नमस्कार, रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पे आप लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारत के पहले शहर नेतृत्व वाले जलवायु सप्ताह की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, मुंबई या बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई करेगा। अभी भारत के पहले शहर नेतृत्व वाले जलवायु सप्ताह का मेजबानी करेगा कौन? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडानिक मार्गेन मेमोरियल खिताब 2026 को जीतकर भारत का 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये ग्रैंड मास्टर होगा, कौन बने हैं? ऑप्शन है सहज ग्रोवर, वैभव सु, पृथु गुप्ता या आर्यन वार्ष्णेय। तो ये आर्यन वार्ष्णेय अभी हाल ही में 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किसको जीतकर? तो एंडामिक मार्गेन मेमोरियल खिताब 2026 को जीत करके 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? आर्यन वार्ष्णेय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव भी मनाया गया है, जिसको दक्षिण भारत का पहला कुंभ माना गया है? ये कौन सा राज्य में हुआ है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। ये केरला राज्य में हुआ है महामाघ उत्सव, जिसको दक्षिण भारत का पहला कुंभ घोषित कर दिया गया है। किस राज्य और उसके जिले में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बिहार के समस्तीपुर, उड़ीसा के भुवनेश्वर, झारखंड के बोकारो या बिहार के मोतिहारी। तो बिहार के मोतिहारी शहर में एक विराट रामायण मंदिर बन रहा है। विराट रामायण मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, इसी में स्थापित हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। कहाँ में? मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी जिले में। किस भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर को एशिया मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मेरी कॉम, विजेंदर सिंह, अमित पंघाल या शिव थापा। तो विजेंदर सिंह जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, इनको अभी एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? विजेंदर सिंह को। अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया है? ये कौन सा देश है जो अमेरिका, अभी हाल ही में अमेरिका बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बाहर हो गया है, तो अमेरिका के बाद अब कौन सा देश है जो कि बहुत सारे एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से नाता खत्म करने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन है रूस, कनाडा, इजराइल या जर्मनी। तो ये काम करेगा इजराइल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत सरकार 2026-27 में किस वित्तीय संकेत यानी कि फिजिकल इंडिकेटर को प्राथमिक लक्ष्य बनाने जा रही है? तो ऑप्शन है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या फिर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो या प्राइमरी डेफिसिट। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 2026-27 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने वित्तीय संकेत यानी कि फिजिकल इंडिकेटर के प्राथमिक लक्ष्य बनाने जा रही है। किसको? डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2025 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली बार कितने बिलियन डॉलर पार पहुंच गई है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो पहली बार कितना बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है? तो ऑप्शन है 30 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर, 47 बिलियन डॉलर या 60 बिलियन डॉलर। तो इतिहास में पहली बार 47 बिलियन डॉलर को पार कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट इंडिया इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बिजली दर बढ़ाना, कोयले का निर्यात बढ़ाना, विकसित भारत 2047 लक्ष्य प्राप्त करना या निजी कंपनी को हटाना। तो विकसित भारत 2047 तक लक्ष्य प्राप्त करना, ये ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य है। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में के मामले में विश्व का कितने स्थान पे है? विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत विश्व में कितने स्थान पे है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। इसका आंसर हो जाएगा भारत विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd स्थान पे है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 19 जनवरी 2025 के आसपास किस खेल में वर्ल्ड कप 2025 जीता है? कौन सा खेल है चारों में से जिसमें जनवरी 2025 में वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या खो खो। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जनवरी में भारत ने जीता है इसको, खो खो में। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।